हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आई एम नवीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मैं वाई के इक्वल लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है वो वाई के इक्वल है। अब जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा वहाँ पर मैं वाई लिख लूँगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ y, फिर ब्रैकेट ऑन, फिर यहाँ पर इस वाले पोर्शन के लिए फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ y माइनस 1 और यहाँ है माइनस 20। अब इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, y को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस y माइनस 20। तो इस तरह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या सोचना है कि हमें दो नंबर सोचने हैं, उनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा लास्ट टर्म आना चाहिए जो कि माइनस 20 है। अगर उन्हीं दोनों नंबर को प्लस कराएं या माइनस कराएं तो हमारे पास माइनस 1 चाहिए, जो कि यहाँ पर है। जैसे माइनस 1 है तो जैसे मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं 5 जो है वो माइनस का ले लेता हूँ और 4 जो है वो प्लस का ले लेता हूँ। तो उसी तरह से देखिए -5 और +4 का रिजल्ट -1 होगा, ठीक है। और -5 और 4 की मल्टीप्लीकेशन मतलब इसका प्रोडक्ट जो है वो -20 होगा। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि y स्क्वायर -5y प्लस 4y -20। अब यहाँ पर इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, यहाँ y ले लेते हैं कॉमन, बचा यहाँ पे y -5 प्लस 4 कॉमन आ जाता है, यहाँ से बचा y माइनस और यहाँ बचा 5। अब पूरे में देखें तो y माइनस 5 दोनों में है, तो y माइनस 5 यहाँ लिख लेते हैं और ये बचा हुआ है y प्लस 4, ये यहाँ लिख लेते हैं। तो जस्ट मैंने इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया है। अब जहाँ जहाँ पर y है मैं दोबारा से इसमें यही रिप्लेस कर देता हूँ जो एक्चुअल था एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो अब मैं y को रिप्लेस कर देता हूँ जो उसके ओरिजिनल था। तो यानी कि इस y की जगह पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और इधर मैं y को लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब हम इन दोनों में भी स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इस केस में देखें तो देखिए हमारे पास लास्ट टर्म है -5, तो हमें -5 चाहिए दो नंबर को मल्टीप्लाई कराने पर। तो मैंने ये नंबर सोचे जैसे कि -5 मल्टीप्लाई 1, तो -5 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो -5 आएगा, और -5 प्लस 1 करूँगा तो -4 आएगा, जो कि इसकी मिडिल टर्म है, उसके अकॉर्डिंग -4 आना था। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 1x माइनस 5। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से आ जाता है x कॉमन, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस और इधर से 5। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 माना जाएगा, यहाँ x माइनस 5। अब इस पूरे में से x माइनस 5 कॉमन आ गया और बचा क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 बचा है, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। तो x प्लस 1 जो है वो यहाँ आ गया। तो इस तरह से इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो x माइनस 5 और x प्लस 1 जो है इसको इसके फैक्टर्स बन गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 चाहिए, और उन दोनों को ही प्लस में या माइनस करें तो हमारे पास चाहिए माइनस का 4। तो इसके लिए -2 मल्टीप्लाई -2 तो +4 हो जाएगा, -2 और -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस का, तो -2 -4 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -2x और यहाँ पर +4। अब इन दोनों में से यहाँ हम कॉमन ले लेंगे x, और यहाँ बचा x, फिर माइनस का साइन, और इधर से बचा 2। इन दोनों में से अगर हम देखें तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से बचा x, और यहाँ पर -2। इस पूरे में अगर हम देखें तो x -2 ये कॉमन आ गया इनमें से, और बचा हुआ भी x -2 है। तो इस तरह से ये चार फैक्टर जो हैं वो बन जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।